हाँ तो दोस्तों, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो क्या करें, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यानी जब सेंटेंस में सब्जेक्ट समझ में ना आए कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, या ना देखे या ना आ पाए तो कैसे ढूंढे और क्या लगाए जो सब्जेक्ट ना आए तो उसके बारे में हम फुल डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। विदाउट सब्जेक्ट के सभी आज से आप सेंटेंस ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे गारंटी के साथ। आइए चल लेते हैं दोस्तों। जैसे वाक्य होते हैं ऐसे, मैदान में टहलना अच्छा है, इस क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। इस टाइप के आपने वाक्य देखे भी होंगे। सुंदर फूल है, पानी ही पानी है, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, व्यायाम करना जीवन के लिए अच्छा है। इस टाइप से आपने वाक्य देखे भी होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते कि इनमें सब्जेक्ट क्या होता है, वे सब्जेक्ट के विदाउट इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। उनका डाउट रहता है, जिस डाउट के कारण वे इन सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाते। आइए हम उनका डाउट क्लियर करने वाले हैं कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट कैसे पहचाने। सब्जेक्ट दोस्तों, हम अब जानने वाले हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे पहचाने आप। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्टली वाक्य के अंतर्गत हमें देखना चाहिए नंबर 1, ये तो सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में कहीं भी हो सकता है। फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है सब्जेक्ट। नंबर 1 फाइनाइट वर्ब भी सब्जेक्ट हो सकता है, और नंबर 2 पार्टिसिपल भी हो सकता है। पार्टिसिपल भी लगा सकते हैं, चलो कोई नहीं, पार्टिसिपल भी हो सकता है। और नंबर 3 जीरंड, जीरंड भी सब्जेक्ट हो सकता है, जीरंड के रूप में आ सकता है। नंबर 4 इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी हो सकता है, डक्टरी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी हो सकता है। इसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको इंट्रोडक्टरी होता क्या है। नंबर 5 रियल सब्जेक्ट भी हो सकता है। यदि आप पे पहचानने आ गए तो आप किसी भी हिंदी के वाक्य को, इंग्लिश के वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट करना या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कभी नहीं छोड़ेंगे। आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। आइए जान लेते हैं रियल सब्जेक्ट, इनके बारे में हम फुल विचार करने वाले हैं आपसे। फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं दोस्तों, फिनिट वर्ब, फिनिट। चलते हैं दोस्तों, फिनिट वर्ब किसको कहते हैं, और पार्टिसिपल किसको कहते हैं, और जीरंड किसे कहते हैं, और रियल सब्जेक्ट किसको कहते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किसे कहते हैं। इंट्रो, INTRO, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ही है, ये सब सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। और हाँ, ये जो फिनिट वर्ब है और पार्टिसिपल जीरंड है, ये सब्जेक्टिव में भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चल लेते हैं। अब फिनिट वर्ब और जीरंड और पार्टिसिपल, इन्हें कैसे पहचाने कि फिनिट वर्ब कहाँ है और जीरंड कहाँ है और पार्टिसिपल कहाँ है। फिनिट वर्ब और जीरंड, इसके बारे में समझ लेते हैं। जिस वाक्य के अंतर्गत किसी वर्ब में ना, नी, ने लगा हो तो समझ जाए वो फिनिट वर्ब और जीरंड होता है। ठीक है दोस्तों, फिनिट वर्ब और जीरंड होता है जिस वाक्य की हिंदी की वर्ब में ना, नी, ने लगा होता है। ठीक है दोस्तों, पार्टिसिपल आपने देखे होंगे, ऐसे वाक्य किसी में आता है कर कर, देख कर, सोच कर, इस टाइप से आपने वाक्य देखे होंगे, वाक्य के अंतर्गत आते हैं। समझे यदि स्थिति पाई जाए किसी वाक्य की वर्ब में तो समझे वो पार्टिसिपल होता है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, 3 पार्टिसिपल होते हैं। और ये फिनिट वर्ब और ये जो है हमारा जीरंड, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। इनके बारे में हम बाद में लेक्चर देंगे
उसके बारे में समझना है। अभी हम जानेंगे सब्जेक्ट कहते किसे हैं, कैसे पहचाने। सब्जेक्ट हम जान चुके, फाइनाइट वर्ब, फिनिट वर्ब और जिरंड ये जान चुके। जिन हिंदी की वाक्यों के वर्ब में नानी ने आए, उसमें फिनिट वर्ब और जिरंड कोई भी हो सकती है, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है, वो जानेंगे हम। पार्टिसिपल कर, सोचकर, देखकर, इस टाइप से वर्ब में आए तो समझ जाए पार्टिसिपल है। रियल सब्जेक्ट किसको कहते हैं हमेशा दोस्तों? रियल सब्जेक्ट उसे कहते हैं दोस्तों, इट को कहते हैं। किसको दोस्तों? इट को। इट को कहते हैं दोस्तों रियल सब्जेक्ट। किसे कहते हैं दोस्तों? इट को। इट को रियल सब्जेक्ट कहते हैं। इंट्रोडक्टर सब्जेक्ट देयर कहते हैं दोस्तों। इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नोटबुक पेन से निकाल कर रखना दोस्तों, ऐसे एक्सपीरियंस बातें आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चल लेते हैं। जैसे मैदान में टहलना अच्छा है, ऐसे वाक्यों में हम सब्जेक्ट पहचानेंगे। मैदान में टहलना, देखो ये वर्ब आ गया, वर्ब आ गया। टहल ना, ना आ गया, उसमें ना, नी, ने आए, वो कौन सी वर्ब होती है दोस्तों? फिनिट वर्ब और जिरंड। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं सर, फुल कंसेप्ट से हम कर सकते हैं। इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव कह सकते हैं सर, इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, और इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल और जिरंड ये नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट होते हैं। इन्फिनिटिव है, थोड़ा निकट को राइट कर दे दोस्तों, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो जिस वर्ब के अंतर्गत ना, नी, ने आए तो समझो इन्फिनिटिव और जिरंड होता है। तो ऐसे वाक्य इंग्लिश कैसे बनाते हैं, इन्फिनिटिव में बनाए या जिरंड में बनाए, वो जान लेते हैं। आप इसको इन्फिनिटिव में बना सकते हैं और जिरंड में बना सकते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होगा, यदि आप इसे जिरंड में बनाना चाहते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। टहलने की जैसे वाक है, WALK, वाक है जैसे टहलने की। यदि इसे इन्फिनिटिव से बनाना चाहते हैं आप वाक्य को, तो टू वाक, उस वर्ब से पहले टू का यूज करना चाहिए, ये तो बनेगा इन्फिनिटिव। और यदि मतलब आप इन्फिनिटिव को बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों? टू वाक, किसी भी वर्ब से पहले टू का यूज करेंगे हम, नानी वाले, तो समझो इन्फिनिटिव का यूज किया गया है। और यदि आप जिरंड में बनाना चाहते हैं तो जो वाक है इसमें आईएनजी लगाएंगे, ये बात आप याद रखना। बस ये डिफरेंस है जिरंड और इन्फिनिटिव में। यदि आप इस वाक्य को जिरंड से बनाना चाहते हैं, नानी आ रहा है, तो वॉकिंग से बनाएंगे, वॉकिंग लगाकर स्टार्टिंग में। और यदि इन्फिनिटिव से बनाना चाहते हैं तो टू वाक लगाएंगे। मैदान में टहलना अच्छा है, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? यदि इन्फिनिटिव से बनाना चाहेंगे तो टू वाक इज ए गुड इन द फील्ड। समझ रहे हैं दोस्तों? टू वाक इज गुड इन द फील्ड, ऐसे सब्जेक्ट टू केस के लिए। इससे सब्जेक्ट मतलब इसमें जो है इन्फिनिटिव से यदि बनाना चाहेंगे तो इन्फिनिटिव इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कोई से भी हो सकता है इनमें। और यदि आप इसे जिरंड से बनाना चाहते हैं तो वॉकिंग इज गुड इन द फील्ड, ऐसे बना सकते हैं आप किसी भी टाइप से बना सकते हैं, जिरंड और इन्फिनिटिव से। तो हमें उम्मीद है कि आप इन्फिनिटिव और जिरंड के बारे में फुल कॉन्सेप्ट से जान चुके हैं। जिस वाक्यों के हिंदी में नानी ने वर्ब में आए तो समझो वहाँ इन्फिनिटिव और जिरंड से वाक्य बनाते हैं। वो आपके ऊपर सेटिस्फाइड करता है कि आप इन्फिनिटिव से बनाना चाहते हैं फिर जिरंड से बनाना चाहते हैं। अब आइए चल लेते हैं। इस क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। आपने इस टाइप के वाक्य देखे होंगे। इस क्षेत्र में सब्जेक्ट का पता नहीं, करना मना है पता नहीं, ये भी है, लेकिन धूम्रपान करना ये हमारी वर्ब है। धूम्रपान करना ये हमारी क्या है? वर्ब है। ना आ गया, देखो धूम्रपान करना ना आ गया दोस्तों, तो समझ जाओ ये वाक्य दो तरीके से बन सकता है। तो सब्जेक्ट इन्फिनिटिव लेकर या फिर सब्जेक्ट जिरंड लेकर, किसी भी टाइप से बना सकते हैं। यदि आप इसे इन्फिनिटिव से बनाना चाहते हैं तो टू स्मोक इज, समझ रहे नहीं, कहते नहीं डोंट टू स्मोक इन दिस एरिया, कहते नहीं, ऐसे कहते थे। या फिर कह सकते हैं यदि आप इससे बनाना चाहते हो जिरंड से, नो स्मोकिंग इन दिस एरिया, ऐसे कर सकते हैं आप।
किसी भी टाइप से, यानी कि आप इन्फिनेटिव में बनाना चाहते हो तो टू लगाना है वर्ब से पहले, जीरंड से बनाना चाहते हो तो मतलब वर्ब में स्मोकिंग आईएनजी लगानी है। ठीक है दोस्तों, सुंदर फूल है। अब आइए इसके बारे में समझते हैं। सुंदर फूल है, अब देखो दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं, सब्जेक्ट कहाँ है, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। अब देखते हैं क्या इसमें इन्फिनेटिव है, देखना चाहिए इन्फिनेटिव है तो, या नहीं है, नहीं है। क्या वर्ब है इसमें कोई, नहीं है। क्या इसमें वर्ब में नानी लग रहा है तो समझो ना तो इन्फिनेटिव है, और जब नानी ने है तो ना तो इन्फिनेटिव है और ना ही जीरंड है। ये दो बात खत्म हो चुकी सब्जेक्ट की, ये तो है नहीं इनमें। ठीक, तो फिर क्या करें, अब पार्टिसिपल ढूंढते हैं। क्या इसमें कोई वर्ब, जब इसमें वर्ब ही नहीं है ऐसी तो इसमें कर और देख कर और सोच कर ऐसे कहाँ से आ जाएगा, तो समझो पार्टिसिपल भी इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आइए चल लेता है नेक्स्ट सिचुएशन। रियल सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मानते हैं दोस्तों। सुंदर फूल है, याद रखना दोस्तों, जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो समझ जाओ, जिसमें जीरंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल नहीं होता तो समझ जाओ वहां पे सब्जेक्ट दो प्रकार के होता है, रियल और इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रखते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते किसे हैं, देयर को कहते हैं दोस्तों, देयर। तो ऐसे वाक्य को हम देयर से बनाते हैं। किससे दोस्तों, देयर। ठीक है दोस्तों, देयर से बनाते हैं। ऐसे वाक्य इंग्लिश कहां से बनाते हैं, देयर से। ठीक है दोस्तों, सुंदर फूल है तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसमें हमने अपनी तरफ से माना है देयर, तो देयर से ऐसे वाक्य को बनाते हैं। देयर सुंदर फूल है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, लेकिन ये प्लूरल है तो इसलिए हम इट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इट हमेशा रियल सब्जेक्ट होता है। इट क्या होता है दोस्तों, रियल सब्जेक्ट। तो यदि हम इट इसमें लेते तो सिंगुलर फॉर्म का ही मतलब रियल फॉर्म ही यूज होती, सिंगुलर वर्ब का ही हम यूज करते इसमें, रियल यानी कि इज का यूज करते, लेकिन इसमें इज का यूज नहीं होगा, आर होगा। दोनों इधर आ जाओ बेटा, दोनों इधर जाओ, बुलाइए से। सुंदर फूल है, सुंदर फूल है तो आर ले, देयर आर, तो क्या बनाएंगे दोस्तों, देयर आर प्रेटी फ्लावर्स, देयर आर प्रेटी फ्लावर्स, सुंदर फूल है। यानी कि ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से बनेगा, देयर से। जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो वहां पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लेना पड़ता है। पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। पानी क्या होता है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी कि इसमें कोई वर्ब नहीं दिखा रखा। ठीक है, नहीं, पानी, ना, नी इसमें भी आ रहा है, नी इसमें भी आ रहा है, तो समझ जाओ पार्ट इन्फिनेटिव और जीरंड हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब वर्ब में हो नानी ने। क्या पानी वर्ब है, नहीं है, तो समझे वर्ब नहीं है। धीरे से, पानी ही पानी है, ठीक है ना, इन्फिनेटिव जीरंड। नानी ने है तो इसमें, लेकिन वर्ब में नहीं है, तब जीरंड इन्फिनेटिव तब होता है दोस्तों जब वर्ब के अंतर्गत आए। नानी ने, ये नाउन मतलब ये जो है वर्ब नहीं है, ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसे भी क्या बनाएंगे दोस्तों, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर। किससे दोस्तों, देयर। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर ऐसा होता है सब्जेक्ट, इसके साथ आप सिंगुलर भी फॉर्म ले सकते हैं और प्लूरल फॉर्म भी ले सकते हैं, कोई सी फॉर्म ले सकते हैं। तो देयर, देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर इज नथिंग बट वाटर। तो पानी ही पानी है, ऐसे वाक्य को हम ऐसे बना सकते हैं दोस्तों। खेलना समझते के लिए अच्छा है, खेलना ना आ गया वर्ब के अंतर्गत तो समझ जाओ इन्फिनेटिव वर्ब भी है और जीरंड भी है। तो यदि ऐसे वाक्य को आप बनाना चाहते हैं, टू, यदि इन्फिनेटिव से बनाना चाहते हैं तो टू लगाइए। टू प्ले इज ए गुड टू हेल्थ, इस टाइप से लगा सकते हैं, या फॉर हेल्थ। ऐसे व्यायाम करना जीवन के लिए अच्छा है। यदि इसको जीरंड से बनाना चाहते हैं तो प्लेइंग इज ए गुड टू हेल्थ। टू, इस वाक्य की आप जरूर बताएंगे इसकी इंग्लिश कैसी बनेगी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इन्फिनेटिव है या जीरंड है या पार्टिसिपल है या देयर है या इट है, रियल है, कौन सा सब्जेक्ट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जरूर बताएं। व्यायाम करना जीवन के लिए अच्छा है। ठीक है दोस्तों, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड नोटिफिकेशन मार्क को क्लिक करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।